हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले आप सभी प्रश्न को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलेंगे, जिससे कि आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन इस क्लास में सही हो पाया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए सभी बच्चों आंसर लगाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो सभी लोग अच्छे से आंसर लगा के याद भी करते चलेंगे। आप लोग बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है बच्चों आपको पता है ये तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों, याद रखना। अच्छा, ये हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे हैं, तो इनकी खोज किसने की थी। तो याद रखना है आपको बच्चों, कौन किया था, सभी लोग बताइए। दयाराम, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, दयाराम साहनी किए थे। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। दयाराम साहनी जो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे कब, तो आप लोग बता दीजिएगा 1921 में किए थे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए इतना प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से जो है ना की जाती है। चलिए सभी लोग आंसर लगाएंगे। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से जो है की जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, नेपोलियन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप लोग का 3 नंबर है कि अकबर का संरक्षक कौन था। बताएंगे अकबर का संरक्षक कौन था। तो बच्चों याद रखना, अकबर का जो संरक्षक था यह आपके हो जाएंगे बैरम खां। ऑप्शन आपका ए सही जवाब है, बैरम खां है। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 4th नंबर, और क्वेश्चन क्या है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। बताइए कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। तो यह किए गए थे चैतन्य के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बच्चों आपका सही जवाब हो जाएंगे, चैतन्य के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 5 नंबर है, और क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। बताइए कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो बच्चों याद रखना, यह हो जाएंगे कौन, वास्को डी गामा। अच्छा, ये कब आए थे आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कब आए थे। तो बता दीजिएगा बच्चों, ये आए थे 17 मई 1498 को। कि ठीक है, याद रखिएगा कब आए थे, 17 मई 1498 को बच्चों वास्को डी गामा जो है ये कालीकट से जो है भारत आए थे। अच्छा, ये भारत किस लिए आए थे, ये भारत की खोज नहीं किए थे। आप लोग जो है पढ़ते हैं भारत की खोज किए थे वास्को डी गामा, नहीं, भारत की खोज नहीं, बल्कि भारत की जो यहाँ पे नदियाँ उदियाँ है उनके भारत में समुद्री मार्ग की खोज किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, समुद्री मार्ग की खोज किए थे ये वास्को डी गामा, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे इन विशेष बात को। चलिए आगे यहाँ पे आता है आप लोग का 6 नंबर है कि हैंसोंग किस देश का यात्री था। ये बता दीजिए सभी लोग, हैंसोंग किस देश का यात्री था। तो याद रखना बच्चों, हैंसोंग जो है ये चीन का यात्री थे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, चीन के यात्री थे हैंसोंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी लोग का, यहाँ पे 7th नंबर है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किए गए थे। तो महलवारी बंदोबस्त जो है ये मार्टिन वर्ड के द्वारा जो है ये लागू किए गए थे। ऑप्शन ए कीजिएगा, मार्टिन वर्ड के द्वारा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था। तो व्यापगत के सिद्धांत का जो संबंध था ये किससे था। तो बता दीजिएगा, ये डलहौजी से थे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, डलहौजी से। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आता है 9th नंबर। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी कि गोदीबारा जिसको बोलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का यहाँ पे साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह या गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो लगा दीजिएगा, ये लोथल से मिले हैं। लोथल से भी 2-3 प्रश्न बनते हैं, आप लोग याद रखेंगे। पहला तो पूछता है कि लोथल है कहाँ पर। तो सभी लोगों को पढ़ाए हैं बच्चों, याद भी होगा, सभी लोग बताइएगा। गुजरात में। कहाँ पर है लोथल, गुजरात में है। और किस नदी पर है। तो नदी अगर आपसे पूछ दे, नदी भी पूछेगा ना,
तो नदी पूछेगा तो क्या बताओगे? भोगवा बच्चों बता देना है, ठीक ना। अच्छे से इनको याद रखना है, भोगवा नदी। और कहाँ, कौन राज्य में? तो गुजरात राज्य में है, याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे 10th नंबर। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर हुए थे हड़प्पा की ही खुदाई, ठीक है, जो कि दयाराम साहनी जी के द्वारा किए गए थे सन 1921 में, याद रखना, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण बताए जाते हैं आपके बाढ़ सबसे ज़्यादा, इसलिए बाढ़ ही हम लोग सही जवाब करेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ आते थे, जिनके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण भी बताए जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था ये किसके हाथों में था? तो हड़प्पा सभ्यता के बच्चों शासन जो है ये व्यापारी के हाथों में थे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब व्यापारी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन है 30 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपसे पूछा है, क्या हो जाएंगे? तो हड़प्पा सभ्यता एक नगर योजना है, इसलिए नगर योजना हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक नगर है, यानी कि एक शहरी सभ्यता है। नगरी को ही हम लोग शहरी सभ्यता बोलते हैं, याद रखिएगा बच्चों, शहरी हम लोग इनको ही बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप हम लोग पढ़े होंगे बच्चों कि ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब है, बौद्ध धर्म। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध धर्म को मतलब अपना लिए थे, यानी कि बौद्ध बना था। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को मतलब अपना लिए थे, ऐसे भी पूछेगा, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये तो आपके उपगुप्त हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन जिस तरीके से पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, हम सब तरीके से क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है मौर्य काल में कलिंग युद्ध की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य काल में कलिंग की राजधानी आपसे पूछा है कहाँ पर है, तो बता दीजिएगा, ये तो तोसाली या तक्षशिला या उज्जैनी या पाटलिपुत्र में, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो मौर्य काल की कलिंग की राजधानी कहाँ पर थी, आप लोग को इसका आंसर देते हैं और HW में, ठीक है। कमेंट में बताना है आप लोग को इसका आंसर, ये आपके HW का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे देते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर देता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था? आंसर लगाइए, और आंसर लगाने के साथ साथ आप सभी बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक कर लीजिए, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास को आप पढ़ रहे हो, आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किए हो और नहीं जुड़े हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ऑल पे दबा लीजिए बच्चों, क्योंकि आपके क्लास यहाँ पर डेली चलते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आप 12th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपके स्पेशल आर्ट्स की तैयारी इसी चैनल पे कराई जाती है बच्चों। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर हो सके तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आप लोग क्या लगाए हो, श्रीलंका ही सभी लोगों का आंसर है, तो ऑप्शन डी ही होगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 क्वेश्चन आता है, और 18 क्वेश्चन है आप लोग का कि आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था, बताइए। तो आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे पाटलिपुत्र के निवासी, ऑप्शन ए सही जवाब है, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आता है 90 नंबर है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्य काल के टकसाल का जो प्रधान था बच्चों, ये कौन हो जाएंगे? तो मौर्य काल के टकसाल के जो प्रधान हो जाएंगे, यह हो जाएंगे आपके कौन? तो लक्षणाध्यक्ष बोलते हैं, जिसको समहर्ता भी बोलते हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, समहर्ता यानी लक्षणाध्यक्ष। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पाटलिपुत्र में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है 21 नंबर है, मौर्य कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो मौर्य कलिंग राज्य कहाँ पर स्थित था बच्चों? तो लगा दीजिएगा, ये उड़ीसा में है, ऑप्शन सी सही जवाब है, उड़ीसा में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या है कि मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में जो समहर्ता था, ये राजकीय कर संग्रह अधिकारी थे, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 23 क्वेश्चन है, अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था?
तो अकबर के शासन के रूप में कार्यकाल क्या था? तो याद रखना ये 1656 से लेकर 1556 से 1605 होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। 1556 से 1605 होगा, ये हो जाएंगे अकबर के कार्यकाल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत बच्चों किसके द्वारा की गई थी? तो यह शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, अकबर के द्वारा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है 25 नंबर है। क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? तो यह मकबरा हो जाएंगे बच्चों आपके सिकंदरा में। ऑप्शन डी कीजिएगा, सिकंदरा में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन है 27 है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो जन्म हुआ था बच्चों कहाँ पर हुआ था? तो काबुल में आप लोग लगा दीजिएगा, काबुल में अकबर का जन्म हुआ था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे आता है 28 क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरुआत की थी? तो किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप सभी लोग का 29 है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाए थे? तो औरंगजेब जो है ये संगीत पर प्रतिबंध लगाए थे बच्चों, याद रखना आप सभी लोग। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर है। क्वेश्चन है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? चलिए बच्चों बताएंगे, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाते हैं। जिन भी बच्चों का ऑप्शन बी है, सही जवाब है धर्म चक्र परिवर्तन। बच्चों यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस बार आप लोग का नंबर जो है 400 प्लस होना चाहिए, यानी कि 450 का टारगेट हम लोग लेकर चलते हैं, और इतना का हम लोग का टारगेट है, और इसके लिए हमें तैयारी भी तो करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कहाँ से तैयारी करना है? तो यहीं से करना है। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ से जो है ना गेसिंग किया गया क्वेश्चन भी तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो गेसिंग किया गया क्वेश्चन बच्चों मात्र आपको कितना? तो 199 में दिए जा रहे हैं, और ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है, जो भी बच्चों का आर्ट्स सब्जेक्ट है। अगर यदि बच्चों आप इस क्लास को पढ़ रहे हो तो आप लोग देख लीजिए, आपके लिए गेसिंग किया गया क्वेश्चन मात्र 199 में आपको जो है सभी सब्जेक्ट का दिए जा रहे हैं, और इसमें आपके सभी सब्जेक्ट रहेंगे, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी हम देंगे। साथ ही साथ आपको जो सब्जेक्टिव देंगे गेसिंग किया गया क्वेश्चन, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछते हैं वही क्वेश्चन आपको बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में। तो जिन भी बच्चों को ये नोट चाहिए, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करेंगे 962 18 834। ठीक है, यदि लेना है तो आप कॉल भी कर सकते हो, या व्हाट्सएप पर SMS करके बोल दीजिएगा कि सर हमें 199 का PDF और नोट चाहिए गेसिंग किया गया। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो PDF आपको दिए जाएंगे, ये टारगेट आपका 450 नंबर का रहेगा। इसलिए जिनको भी चाहिए ये नोट्स बच्चों, आप लोग ले सकते हो। इस नोट्स को लेने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्लास के बाद जरूर आप लोग SMS कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं, क्लास देखेंगे। देखिएगा आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 32 नंबर है कि त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? बिल्कुल आपको VVI क्वेश्चन गेसिंग किया गया क्वेश्चन इसमें रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? तो त्रिपिटक यानी 3 पिटक से बना है। कौन कौन? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, और अभिधम पिटक है, ये सभी तो है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? इनमें कौन है जो बुद्ध के प्रिय शिष्य हो जाएंगे? तो बुद्ध के प्रिय शिष्य हो जाएंगे बच्चों कौन? आप लोग लगा दीजिएगा। तो आनंद जो है ये बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान से हुआ था? तो किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान से हुआ था? तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, यह हो जाएंगे आपके कनिष्क का। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, कनिष्क हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है 35 क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो बुद्ध की गृह त्याग की जो घटना है बच्चों, ये क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आप सभी लोग का यहाँ पे क्या? महाभ्रिशकरण। महाभ्रिशकरण आप लोग लगाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे देखेंगे, आपका क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की थी?
तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर किए थे बच्चों? तो ये किए हुए थे सारनाथ में। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप लोग, सही जवाब सारनाथ में किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का? क्वेश्चन है कि गांधी जी को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी? तो गांधी जी को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि बच्चों उनको दिए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है आपका। अच्छे से आप इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन है बच्चों किसने किया था? तो याद रखना आप सभी लोग, चित्तरंजन दास जो है ये स्वराज पार्टी का बच्चों गठन किए हुए थे, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 39 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे? तो याद रखिएगा ये हराए हुए थे पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पट्टाभी सीतारमैया को। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आता है 40 नंबर है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट टेंडेड चेक कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को किसने जो पोस्ट टेंडेड चेक कहा था? तो बच्चों ये कहे गए थे गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए थे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आता है 41 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग, कब हुआ था बच्चों? एक बार लिख भी देते हैं, 8 अगस्त कब? 1942 को। ठीक है, इतना याद रखिएगा, पूरा डेट याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूरा डेट के साथ पूछता है एग्जाम में। ठीक ना, तो याद रखिएगा 1942 तो दिया है लेकिन पूरा डेट याद रखना है, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है करो या मरो का नारा जो है ना किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा आपको पता होगा, ये तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चलिए बच्चों आंसर लगाइए आप लोग कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा भारत का लौह पुरुष बच्चों हम लोग वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इनको पूरा नाम के हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखना है आप लोगों को कि ये तो 1946 में हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे 1946 को। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 45 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है, बताइए। तो भारतीय संविधान की जो संप्रभुता है बच्चों ये निहित है आपके किसमें? तो ये संविधान में ही निहित है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है 46 नंबर है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बच्चों? तो याद रखना है दिल्ली चलो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिए गए थे। सॉरी, महात्मा गांधी जी थोड़ी दिए थे, ये तो दिए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। हम भी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ही होगा बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो दिल्ली चलो का नारा दिए गए थे, याद रखना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोग का 47 क्वेश्चन है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बच्चों याद रखना इटली जी हो जाएंगे, अटल जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे बच्चों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आपके 1875 में की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है 1875। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी लोग का कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इनको गोपुरम को बोला जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोपुरम बोला जाता है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जो है कुल 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये। बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग इस क्लास को जो है लाइक एक बार कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए बच्चों, क्योंकि आपके क्लास 12th की यहाँ पे डेली क्लास चलती है। और आप लोग जो जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।
तो आप लोग जुड़े रहिए। और क्लास कैसा था, ठीक है, ये तो आपको ज़रूर बता के ही जाना है कि क्लास कैसा था बच्चों, ये इतना ज़रूर आपको बताना है। तो बताइए कि क्लास कैसा था बच्चों आप लोग। अगर आप चाहते हैं गेसिंग किया गया PDF को ले पाए तो आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। 962, यहाँ पे 1 मिनट बच्चा पार्टी, 962 18 834, ठीक है। आप लोग ले सकते हैं, इस नंबर पे SMS कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमें 199 का PDF और नोट्स चाहिए, कितना का, 199 का, ठीक है। इतना बोलिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।